बही के पुरवारा माँ बह गईल पाछुआ सजनवा रे। बही के पुरवारा माँ बह गईल पाछुआ सजनवा रे। बह गईल शीतल बेयार मोर सजनवा रे। बह गईल शीतल बेयार। चलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। हमारे फ्रेम में जो आपके बगल में दिख रही होंगी, हम लोग जब छोटे थे तो इनके गाने को सुना करते थे। आज मौका मिला है मैम के साथ इंटरव्यू करने का, तो आइए जानेंगे। एक छोटी सी लड़की छपरा से निकलकर मुंबई तक का सफर तय की। आइए इनसे बातचीत करेंगे, कैसा रहा सफर। बहुत बहुत नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच। आपने छोटी सी लड़की बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि छपरा से आप आती हैं, बिहार के गांव से, और मुंबई तक का सफर आपने तय किया, कैसा रहा? मतलब स्ट्रगल किस टाइप का देखने मिला? देखिए, अगर आपके अंदर कला है और आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो आपको सपोर्ट भी मिलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात कि मैं जब गाती थी तो लोगों को अच्छा लगता था। मैं छपरा की रहने वाली हूँ और जहाँ भी मैं गाती थी लोग मेरे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इवन कोई छोटा सा भी फंक्शन होता था, अगर हमारे छपरा शहर में कोई नेतागण आते थे तो हमें स्वागत गान के लिए बुलाया जाता था। और जब मैं गाना गाती थी तो उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा मेरी हो जाती थी। मतलब बचपन से ही मेरे गानों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इसलिए मेरा जो रास्ता था वो ज्यादा कठिन नहीं रहा। और दूसरा, मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड है उसमें भी मेरे जो पिताजी है वो प्रोफेसर है कॉलेज में फिलॉसफी के, तो उनका बहुत सहयोग मिला। वो काफी ओपन माइंडेड है और काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व है। तो उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उसका मतलब जो व्याख्या करना, मतलब नहीं, उनका जो उसका फायदा मुझे भी मिला, उनके अच्छे विचारों का। तो ओपन माइंडेड। हाँ, वेरी ओपन माइंडेड। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बहुत आसान रही और थैंक्स टू ऑल माय ऑडियंस जिन्होंने मेरे गानों को सपोर्ट किया। और आज भी मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो लोग मुझे दिल से चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी आपकी फैन है, मेरे पापा जी फैन है। तो हम भी बोलेंगे मेरी मम्मी आपकी फैन है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है कि आप भी हमारे गाने सुन रहे हैं, आपके पिछला जनरेशन भी सुनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जब आप छपरा से निकली होंगी तो आज लोग एग्जाम्पल देते होंगे कि अगर बेटी बनना है तो भाई देवी की तरफ बने। क्या कहिएगा, कितना खुशी मिलता है? देखिए, ये तो बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि लोग आपसे इतने प्रेरित होते हैं या फिर आपको आदर्श मानते हैं या फिर कहते हैं कि आपने अच्छा कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको भी एक सपोर्ट मिलता है कि चलो मैंने कुछ किया तो लोगों ने उसको समझा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। अश्लीलता से हटकर आप कैसे काम कर पाती हैं? जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अगर जब तक ऐसा, मतलब अगर वर्ड यूज करे वो चोली साया इस टाइप का आप नहीं भी करती हैं, फिर भी आपको लोग जानते हैं, लोग सुनते हैं। कैसे जो अभी नए सिंगर सारे, कैसे उनको आप गाइड कीजिएगा कि इस तरीके का वर्ड ना यूज करके आपकी तरह नाम करने का कोशिश करे जिसमें अश्लीलता ना हो? देखिए, हर चीज जो होती है ना, जैसे कला है उसका एक अलग रस होता है। आप देखिएगा कि जो कलाकार है वो एक सुंदर क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। उनको इससे ज्यादा मैटर नहीं करता है कि लोग उन्हें सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। अब देखिएगा, एक से एक कथक डांसर है इस दुनिया में, एक से एक सितारिस्ट है, बिल्कुल एक से एक आप देखेंगे कि कोई नाटक में मंचन, मतलब नाटक का मंचन कर रहा है। तो जो रियल कलाकार होते हैं ना, वो उनका ध्यान जो है ना वो अपनी कला की क्रिएटिविटी में होता है। जब मैं कोई गाना गाती हूँ, अच्छे वर्ड होते हैं, तो मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैंने अच्छा गाना गाया। वो चल जाए अलग बात है, नहीं भी चले तो कोई बात नहीं है। और ये जो अश्लीलता है वो तो मुझे लगता है कि जो लोग गाते होंगे उनकी आत्मा को खुद ही अच्छा नहीं लगता होगा कि मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। पैसों के लिए गाते हैं फिर? हाँ, मतलब उसके लिए पैसा हो या फिर एक तमाशा बनने के लिए। एक रियल कलाकार, उसको कभी संतुष्टि नहीं आएगी अपना स्टैंडर्ड नीचे करके। आप देखिएगा कि जो एक से एक बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत सारे सरकारी आयोजन होते हैं, उसमें जो रियल आर्टिस्ट है उनको बुलाया जाता है। और रियल आर्टिस्ट जो होता है ना, वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहता है। अगर आप अश्लीलता का सहारा ले रहे हैं तो भले आप चल जाएं, चलने के लिए तो पूरी दुनिया में अश्लीलता लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका स्थान कला नहीं है। कला का एक अलग स्थान है।
जो मोहम्मद रफी साहब के फैन है, जो मुकेश के फैन है, वो जो केएल सहगल के फैन है, मेहंदी हसन साहब के फैन है, वो अलग हैं। और आपके व्यूअर्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको वो ग्रेड नहीं मिलेगा जो कलाकारों को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं और कुछ सिंगर्स भी कहते हैं कि अश्लील गाना गाता हूँ तो व्यूज जाता है और अच्छे गाना गाता हूँ तो व्यूज नहीं जाता है, तो कैसे आप बताइएगा? मतलब पब्लिक भी कहीं ना कहीं पसंद करती है। देखिए, व्यूज तो आप देखिएगा कि बहुत सारी जो बहुत बेकार कंटेंट होता है उसमें भी व्यूज हो जाता है। तो व्यूज होने से आपकी कला का कोई जिसको कह सकते हैं, आपको जब कला के पारखी लोग जब आपको देखेंगे वो परख लेंगे। हाँ, वो परख लेंगे ना। आपके व्यूज तो आप देखिएगा कि बहुत सारी फालतू चीजों का भी बहुत व्यूज होता है, तो व्यूज होने से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर वो दम होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी जब आप प्रस्तुत करते हैं तो वो बहुत देर तक कायम रहती है। जैसे मैंने मेरे बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे गाने बहुत चले हैं, कुछ गाने कम भी चले हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अच्छा गाया है। और मैं ये बताऊं कि हो सकता है कि आज से 50 साल बाद जब वो गाने रिकॉर्डेड है तो हो सकता है कि 50 साल बाद भी वो गाना चल जाए। तो अच्छी चीजों की जो क्षमता है ना, वो बहुत बड़ी होती है। आपका एक गाना था, हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन हमारे ऑडियंस को सुनाएं, जो आपका फर्स्ट गाना था पूर्वा। और आपने, हाँ, पूर्वा बयार, और आपने कहा भी था कि जब वो गाना लॉन्च हुआ था तो कुछ लोगों का क्या नाम था कि हवा में जो अश्लीलता था वो खत्म हो गई। चलिए सुना देते हैं। बही के पुरवारा माँ बह गईल पाछुआ सजनवा रे, बही के पुरवारा माँ बह गईल पाछुआ सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे से जिया डसावे रामा, सावन में बदरा बरसे से जिया डसावे सजनवा रे, लग गईले रतिया जे नींद मोर सजनवा रे, लग गईले रतिया जे नींद। बहे के पुरवारा माँ बह गईल पछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारा माँ बह गईल पछुआ सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गईल शीतल बेयार। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। लास्ट क्वेश्चन एक लेंगे और उसके बाद एक प्रयागराज के लिए महाकुंभ में जो आप तैयार की थी, बहुत अच्छा लग रहा था, अभी हम सुन रहे थे पीछे, एक वो गा देंगी बस, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो नई लड़कियां आ रही हैं जो सिंगिंग का आना चाहती है भोजपुरी फील्ड में, तो उनको गाइड कीजिए कि कैसे अच्छो गाने से वो बाहर, मतलब अच्छा इंडस्ट्री में कर सकती हैं और अच्छा पहचान बना सकती हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल तय है कि समाज में जो स्थान है वो अच्छी चीजों का ही होता है। अगर आप गलत करके व्यूज भी पा रहे हैं तो उसका ज्यादा दिन तक महत्व नहीं होता है। आज आपको लोग देखेंगे, आपको फिर भूल जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, संगीत एक बहुत एक जिसको आप बोल सकते हैं कि हीलिंग का कार्य भी करता है। बिल्कुल। तो जो भी लड़के लड़कियां हैं उनको संगीत जरूर सीखना चाहिए। जब आप संगीत के सानिध्य में होते हैं तो ऐसे ही अच्छा फील होता है। मैं बताऊं कि मेरा ऋषिकेश में आश्रम है, वहां पे हम लोग संगीत की शिक्षा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70-70 साल की महिलाएं हैं, वो आगे गाने सीखती हैं। क्यों सीखती हैं? क्योंकि संगीत के साथ उनको अच्छा लग रहा है, उनका जीवन इनहैंस हो रहा है। वो थोड़ी सोच रहे हैं कि मैं अब एक स्टार बनना है मुझे, या मुझे फेमस होना है, लेकिन वो संगीत के सानिध्य में। तो आप सभी लोग अच्छे संगीत के सानिध्य में जब आएंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। क्लासिकल म्यूजिक सीख सकते हैं, फोक म्यूजिक जो कि बहुत अच्छा है, हर प्रदेश का अलग अलग फोक म्यूजिक है, उससे आप मतलब उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अच्छे संगीत के साथ जुड़िए ताकि आपका जीवन रसमय हो। मैम, आपने अभी जो पेज में लिखा था वो बहुत अच्छा गाई थी, एक हम वो रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार गा दीजिए और उसके बस उसके बाद में जो मचलती हुई, महाकुंभ वाला, हाँ, गंगा। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्मल की,
हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम, मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। सुख में डूबा तन मन उसका, आया जो इनके आंगन में। सुख में डूबा तन मन उसका, आया जो इनके आंगन में। प्यार का पहला दर्पण देखा दुनिया ने इनके दर्शन में, यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम, मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। आप देख रहे थे एकदम करेक्ट, मैम ने बताया अश्लीलता से हटकर आप अपना पहचान कैसे बना सकते हैं। आपका क्या कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। आपका एकदम करेक्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।